वेलकम स्टूडेंट। आज हम लेते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय, ये वाला जो साइन है मॉड का है, मॉडुलस का ए, और डी ई टी मीन्स डिटर्मिनेंट ए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स के अंदर साइन होता है, बिग ब्रैकेट आता है, यहाँ पे जो साइन होगा मॉडुलस का साइन होगा। तो ये डिटर्मिनेंट 11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में केवल एक ही डिफरेंस है। मैट्रिक्स जो लिखी जाती है बिग ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, डिटर्मिनेंट लिखा जाता है मॉडुलस वाले साइन में लिखा जाता है। राइट। लिखने का तरीका ये होगा, ये वाला आपको साइन लगाना है डिटर्मिनेंट ए, इसको रीड करने का तरीका होगा डिटर्मिनेंट ए। अब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत से प्रोसेस होते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के, मैंने यहाँ पर कुछ बताए हुए हैं। फर्स्ट वाला है वाई फर्स्ट रो, अगर मुझे फर्स्ट रो से इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू निकालने का प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है। डिटर्मिनेंट में वापस देखें, स्टार्टिंग में आएगा A11, राइट। A11 के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके ऊपर अगर मैं पेन रख दूं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर आएगा माइनस का A12, माइनस के A12 के बाद आएगा, अगर मैं इस पर लाइन रख दूँ पेन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर मैं A13 की बात करूँ, A13 तो यहाँ पे मैं पेन रख दूँ तो इसका ना होगा ब्रैकेट में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कहने का मतलब, अगर फर्स्ट वाली रो से अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A11 आएगा, A11 के बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अब ये माइनस आएगा, अब आपको कैसे पता लगेगा माइनस आएगा प्लस आएगा। अगर A12 है, A12 1 और 2 को ऐड करके देखें, अगर ये वाला नंबर हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हमेशा साइन नेगेटिव आएगा। जहाँ पर भी इवन नंबर होगा यहाँ पर ब्रैकेट से पहले, वहाँ पर हमेशा प्लस आएगा, जहाँ पर ऑड नंबर होगा वहाँ पर माइनस आएगा। A12 की बात करें, 12 का मतलब कौन सा था, ये था, तो आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो मैंने ऐसे लिखा है A21, A33 माइनस A13, A31। अब प्लस A13 है, इनको ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इसलिए प्लस लगाया हुआ है A13। A13 का मतलब होगा A13 ये है, इस लाइन को नहीं देखना है, इस लाइन को नहीं देखना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा मेरे पास A21, A32 माइनस के A12, A31। अगर मुझे सेकेंड रो से अगर ऐसी निकालनी होती वैल्यू, सेकेंड रो हमारे पास क्या थी, सेकेंड रो है हमारे पास A21, A22, A23। अगर A21 है, स्टार्टिंग में आएगा A21, 2 और 1 का मतलब ऑड नंबर, तो स्टार्टिंग में मेरे पास आएगा माइनस की A21। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, A21 मेरे पास ये है, इस लाइन को नहीं देखना है, इस लाइन को नहीं देखना है, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A22 2 और 2 को प्लस करेंगे, प्लस साइन आएगा, मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है यहाँ पर, प्लस का साइन है A22 इस लाइन को नहीं देखना है और इस लाइन को आपको नहीं देखना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। E23 2 और 3 ऑड नंबर होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा E23, इसको फिर लिखा है 23 को दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है फर्स्ट वाली रो से निकालते हैं, फर्स्ट वाली रो को एक बार दोबारा देख लें। A11 ब्रैकेट में आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A12 माइनस आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A13 प्लस आएगा, है ना, इवन नंबर है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर हम आगे बात करें और माइनर्स एंड कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट मैंने ली हुई है
A11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अगर मुझे माइनस निकालने हैं तो माइनस को हमेशा डिनोट करते हैं M से। अगर मुझे M11 निकालना है, M11 का मतलब होगा 11 वाला ये है, इसके ऊपर हाथ रखें, इसके ऊपर हाथ रखें, ये चारों एलिमेंट होंगे, ये होगा M11। तो मैंने यही लिखा हुआ है M11, A22, A23, A32, A33। अगर मुझे A12 निकालना है, 12 वाला एलिमेंट ये वाला है, तो मुझे इस लाइन के ऊपर हाथ रखना है, इसके ऊपर हाथ रखना है, तो आएगा 1 2 3 4। तो माइनस में क्या लिखा है, यही मैंने लिखा है A21, A31, A23, A33। अगर मुझे M13 निकालना है, M13 के अंदर लिखा हुआ है मैंने A21, A22, A31, A32। M13 का मतलब होगा 13 वाला एलिमेंट मेरे पास ये है, इस लाइन को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ये चारों एलिमेंट हैं ये। ऐसे ही अगर मैं सपोज करें, अगर मुझे निकालना है ये वाला M23, M23 का मतलब क्या हो जाएगा, इस लाइन को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, तो बाकी की जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे चारों ये आएंगे। अगर सपोज करें, अगर मुझे M33 निकालना है तो इसका मतलब इस लाइन को नहीं देखना है, इस लाइन को नहीं देखना है, तो A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, राइट। अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स के अंदर क्या है, हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, तो A11, A12, A13 वही आएंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोफैक्टर्स में क्या है, जो माइनर्स होते हैं उस वही होते हैं, लेकिन माइनर्स का साइन चेंज होता है। साइन कैसे चेंज होता है, जिस माइनर का सम ऑड नंबर होगा माइनस साइन आएगा, जिसका सम इवन नंबर होगा प्लस साइन आएगा। A11 का मतलब होगा M11, 1 और 1 को ऐड करें 2 आएगा, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, प्लस साइन है। M12 तो ये होगा M12, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, ऑड नंबर होगा, माइनस साइन आएगा। A13, M13 लिखा है, सेम लिखा है, 3 और 1 को प्लस करेंगे, मेरे पास कितना आएगा, इवन नंबर आएगा, इसलिए मैं प्लस साइन लगाया। नेक्स्ट वाले में A21, 2 और 1 को ऐड करेंगे, माइनस साइन आएगा। ऐसे ही A22 प्लस साइन आएगा, 23 माइनस साइन आएगा, A31 प्लस साइन आएगा, A32 माइनस साइन आएगा, A33 प्लस साइन आएगा। यहाँ तक सही। माइनर्स और कोफैक्टर में केवल डिफरेंस यही है, कोफैक्टर के आगे जहाँ पर माइनर्स का सम अगर ऑड नंबर होता है नेगेटिव साइन आएगा, और इवन नंबर होता है पॉजिटिव साइन आएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इफ़ 2 rows or 2 columns are same in a determinant, then the value of the determinant is 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं, तो उसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0 होती है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, A11 है, 12 है, 13 है, A21, A22, A23, A11, A12, A13। फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट सारी सेम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा मेरे पास 0। अगर इस वाली प्रॉपर्टी को दोबारा देखें, किसी भी 2 रो के सारे एलिमेंट सेम हो तो उसका आंसर 0 होता है। किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ ऑल द रोज and all the columns are interchanged, then the value of the determinant remains same। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर मैंने डिटरमिनेंट कोई ली हुई है, ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मैं इसके अंदर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दूं,
फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, टू रोज आर इंटरचेंज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए। कहने का मतलब किसी भी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें डिटर्मिनेंट में, तो उसके डिटर्मिनेंट के आगे माइनस का साइन लगा दें। अगर दो कॉलम को भी अगर हम आपस में चेंज कर रहे हैं तो उसके आगे फिर माइनस का साइन लगा दें। कहने का मतलब अगर मैंने कोई डिटर्मिनेंट ली हुई है ए, सेम एलिमेंट है, अगर मैंने इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो को लिखा है, सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो को लिखा है, ये मैंने लिख दिया, तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ए। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, व्हेन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई के, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है। और जो हम के से मल्टीप्लाई करते हैं वो के जो है या तो किसी एक पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। केवल एक बात का ध्यान रखना, किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो केवल ये सिंगल रो से मल्टीप्लाई होगी, सारी रो से मल्टीप्लाई नहीं होगी, या किसी सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मैंने यहाँ पर यही किया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए, के को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट वाली रो से, केवल फर्स्ट वाली रो से के मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से नहीं होगा, थर्ड से नहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट वाली रो से मल्टीप्लाई नहीं करता, मेरी मर्जी है, अगर मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई करता तो मैंने केवल सेकंड रो से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई नहीं होगा, थर्ड रो से मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट if one row or one column are written as a sum of two element। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ए ए 11 प्लस ए 12 है, ए 13 है, ए 21 प्लस बी ए 22, ए 23, ए 31 प्लस सी ए 32, ए 33। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर ये दो एलिमेंट की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो स्प्लिट करने का प्रोसीजर मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का मैंने इस वाली डिटर्मिनेंट के साथ ले लिया, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट मैंने इस वाली डिटर्मिनेंट के साथ ले लिया, बीच में आएगा प्लस साइन, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1, फाइंड के द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ये कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास गिवन है, इसकी वैल्यू अगर 0 है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, ये 2 × 2 की डिटर्मिनेंट है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। मैंने यही लिखा हुआ है, के इंटू माइनस के 3, तो माइनस के 3 के माइनस साइन आएगा, 2 × 4 8 आएगा इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू मेरे पास होगी 8/3 माइनस का 8/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद को करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इस वजह ये होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे x रेशो y निकालना है, हम x रेशो y निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस वाली डिटर्मिनेंट ये 2 3 और yx इज इक्वल टू 4 है, ये xy 4 2 इज इक्वल टू 7 है। मुझे फाइंड करना है x एंड y। अगर मैं फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट की बात करूं, इसकी वैल्यू निकालें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड होगी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू 7,
दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, फाइंड एक्स, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। एक्स को हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वाई फर्स्ट रो। यहाँ पर इसके अंदर दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाली डिटरमिनेंट ये, सेकंड वाली डिटरमिनेंट ये। फर्स्ट रो से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट रो से अगर वैल्यू फाइंड करूँगा तो हमें निकालनी आती है। पहले 1 आएगा, फिर आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस साइन आएगा, फिर माइनस के 3 आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस 2 आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ऐसी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने जो आपको बेसिक बताया हुआ है उसके अंदर जो फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है उस वाले प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ डिटरमिनेंट गिवन है इज इक्वल टू 0। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो से निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमिनेंट है, यह हमें प्रूव करनी है, इसका आंसर ये आना चाहिए। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। डिटरमिनेंट ये, अगर मैं फर्स्ट रो से वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, स्टार्टिंग में 1 आएगा। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में। 1 इंटू 1 माइनस साइन आएगा, सी इंटू माइनस के सी। अब ये 12 होता है, ये 12 का मतलब ऑड नंबर है, माइनस साइन आएगा, माइनस का ये। दिस इंटू दिस माइनस के ए इंटू 1 माइनस सी इंटू माइनस बी, सी इंटू माइनस के बी। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस बी, ये आएगा माइनस के ए माइनस के सी माइनस माइनस बी और इंटू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो मुझे प्रूव करना था आंसर मेरे पास वही आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। कोई भी अगर डाउट आए केवल इसके अंदर आपको दिखाना रखना है डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का, और ज़्यादातर निकालना डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्स्ट रो से ही, है ना। फर्स्ट रो को मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, इसके अंदर अगर मैंने फर्स्ट रो से अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड की हुई है, फर्स्ट रो का मतलब ये है A11 आएगा। अब उसके बाद इन दोनों पे हाथ रखना है, बाकी चारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर आएगा माइनस के A12। माइनस क्यों आया, 1 और 2 होता है 3। अगर जहाँ पर भी ब्रैकेट से पहले ऑड नंबर होगा वहाँ पर माइनस आएगा, माइनस लगा दिया A12 का मतलब ये है। अब इस लाइन को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ये चारों एलिमेंट होंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। A13 का मतलब ये प्लस साइन आएगा, इवन नंबर होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर हाथ रखें, इसके ऊपर हाथ रखें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।